स्वागत है आपका मेरे बिल्कुल न्यू व्लॉग में। आज का जैसे आपने टाइटल रीड कर ही लिया होगा, हम बना रहे हैं 7 ऐसी प्रॉब्लम्स पे व्लॉग जो हर किसी आजकल के जनरेशन में हो रही हैं आम ही, जैसे हमारे साथ के बंदों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आजकल मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे जो है उसको डिसमेंटल करूँगा कि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सको, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सको। देखो, मैं अकेले बार बार बोलता हूँ, मैं व्लॉग नहीं बनाता, मैं आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहले जो चीज़ें पॉइंट है वो बताता हूँ। क्या आप कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खाली सा लगता है? ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि आपने बहुत सी बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपको लगता है कि आपके पास सब है, बट आपके पास ऐसा लगेगा दूसरे ही पल में कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं यार। सब आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। सब ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हो। ये नॉर्मल चीज़ है यार, ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम अपने आप को अकेला समझ रहे हो तो आई विल हेल्प यू। सो ध्यान से सुनना। तो चलो भाई, पहले तो यही चीज़ हो गई कि कभी भी खाली फील मत करो अंदर से, क्योंकि सब आपको प्यार करते हैं, आपके मम्मा पापा प्यार करते हैं, बस वो दिखाते नहीं है कि आप बिगड़ ना जाओ। जैसे आजकल की यूथ बिगड़ रही है, इसी वजह से वो अपने इमोशंस हैं वो आपको नहीं दिखाते। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले आपके मम्मा पापा ही आपका साथ देंगे। तो चलो, हमारा पहला जो पॉइंट था कि भाई खाली खाली आप महसूस करते हो, उसको तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये इसीलिए हो रहा है कि बाहर एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एक जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है, ग्रो कर चुकी है, तो सारे बंदे फ़ोन्स पे चिपके हुए हैं, कोई बाहर ही नहीं आता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भाई, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही होते हैं, बस सिर्फ एक यूट्यूब को छोड़ के, क्योंकि यूट्यूब आपको कभी भी बुरी चीज़ें नहीं दिखाएगा। यूट्यूब इज़ द बेस्ट एवर थिंग कि आप कोई इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में आज के ज़माने में। ना इसमें आपको नुडिटी मिलेगी, ना चलो गाली गलौज कुछ करते हैं, बट वो लाइसेंस होता है उनके पास, वो अलग बात है। अगर जो देखोगे वही दिखाएगा यूट्यूब, वैसे अपने मन से आपको कुछ नहीं दिखाएगा। तो पहली चीज़ तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। दूसरी चीज़ पे हम अभी आते हैं। सोशल मीडिया पर हर चेहरा खुश नज़र आता है, लेकिन इन मुस्कानों के पीछे छुपे हुए कोई दर्द को नहीं देखता। जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो हर बंदा, आपको ये नहीं पता, चाहे वो दमन ही क्यों ना हो जिसका अभी आप व्लॉग देख रहे हो, वो भी एक पिक्चर 5-5 6-6 बार क्लिक करता है अपने थंबनेल पे के लिए, कि क्यों, कि भाई वो अच्छा दिख सके अपने थंबनेल पे। सो मेरे भाई, ये ट्रस्ट करो कि दुनिया में हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं है। जैसे कि तुम हो, हमेशा हंसते हुए रहते हो, फिर भी तुम खुश हो। ऐसा ही है मीडिया, जो सोशल मीडिया है या इन्फ्लुएंसर है जो, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा ग्रो तो कर जाते हैं, बट वो कहीं भी अपने मन से, जैसे तुम जा सकते हो बाहर घूम फिर सकते हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको खतरा रहता है, उनको बाहरले बंदों से, अपने यहाँ तक कि जो बंदे उनके आस पड़ोस होते हैं उनसे भी खतरा रहता है। सो अगर तुम ये सोचते हो कि भाई कोई नई गाड़ी निकाल रहा है, कोई नया अपना बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहा है, मैं कब ऐसा कर पाऊँगा, भाई उनको वो चीज़ करने के पैसे मिलते हैं, उनका काम है, इसीलिए वो पूरा भर भर के उस पर पैसा लगा देते हैं। चाहे बैंक में उसके 500 हो, वो लोन लेके भी उस पर लगा देगा, क्योंकि उसको पता है बाद में उसके पास पैसे आ जाएंगे। इसीलिए देखो मेरे भाई, हर कोई 10 पिक्चर लेके लड़कियां एक फ़ोटो अपलोड करती है, बस ये दिखाने के लिए कि वो सुंदर है। ऐसा ही होता है फ़िल्टर के साथ भाई। अगर तुम रो भी रहे होगे तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा आ जाएगा सामने। सो सोशल मीडिया पे तुम देखते हो कि भाई हर बंदा खुश है, वो खुश नहीं है। जैसे तुम्हारी लाइफ है उनकी भी वैसी है, उनके घर में भी गृह क्लेश रहता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, बस अपने करियर पे फोकस करने का। तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आज की ज़िंदगी में तनाव, चिंता और डिप्रेशन आम हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें इसके बारे में बात ही नहीं करना। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है यार, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये वो चीज़ें आजकल नॉर्मल हो चुकी हैं, बट कोई भी इनके बारे में बात नहीं करेगा। सबसे बड़ा डिप्रेशन है जो आप बच्चों को सुबह, जो ऐसे समझते हैं कि सबसे बड़ा डिप्रेशन है आजकल के माँ बाप, इसको ऐसे समझते हैं कि भाई बच्चा अभी पिद्दू सा बच्चा है, उसको स्कूल में दे दिया, मतलब वो बच्चा जहाँ उम्र उसका
मेंटली डेवलपमेंट का था, उन्होंने उसको एक डब्बे में बंद कर दिया कि बेटे आजकल तू बस इसी डब्बे में सड़ के मर जाएगा 12 साल के लिए, और 12 साल के बाद तेरे को स्कूल वाले डब्बे में डाल देंगे, स्कूल वाले डब्बे से निकाल के तेरे को कॉलेज वाले डब्बे में डाल देंगे, कॉलेज से निकाल के तेरे को काम के डब्बे में डाल देंगे, बाद में तू डब्बों में रह जाएगा और एक दिन तू डब्बे में पैक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हमारा माइंड सेट ही हमें मारने पे तुला हुआ है। सो बहुत जल्दी आपको इस चीज़ से बाहर आना होगा। देखो, काम करना बुरी बात नहीं है, अगर आप कोई किसी के नीचे काम करते हो, जैसे कि मैं गया था डोमिनोज़ में, वहाँ पर किसी के नीचे काम करता था, बट अगर यही काम मैं अपने हिसाब से करता, यही जो मेरा इलेक्ट्रीशियन का काम मैं करता, तो आज मैं कहीं का कहीं होता। सो अपने हाथ के गुण डेवलप करो, अपना, किसी के नीचे काम नहीं करना, हमेशा अपना करना है। कम कमा लो लेकिन अपना होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई सैलरी आएगी, सैलरी आपको ट्रैप कर देगी बस, और कुछ नहीं। ये सैलरी ट्रैप वाला चीज़ है, मैंने अपने साथ महसूस किया है। सो माइंडसेट से बाहर आओ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाहर निकल के देखो, हर तरफ जो कलर देखोगे ना, बहुत रंगीन दुनिया है, मस्त। जब आप आगे बढ़ोगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप कि आपको समझने वाला बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो चलो हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्यों नहीं करते? नहीं, मतलब क्यों नहीं करते? क्योंकि समाज अब भी मानसिक स्वास्थ्य को एक टैबू मानता है, लोगों को डर लगता है। तो लोगों को भाई, मतलब मानसिक रोग अगर किसी को हो जाए ना, मान लो कि आज मैं ही हूँ, मेरे पे भी ऐसा टाइम आने वाला होगा शायद, या कभी आया भी होगा। हाँ भाई, मेरे को भी एक टाइम था जब मैं डिप्रेशन में इतना चला गया था, मैं 9-10 दिन अपने रूम से बाहर नहीं आया था। बट उन 9-10 दिनों में मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा समझ लिया, इतना ज़्यादा मैंने अपने आप पे काबू पा लिया। आज आप चाहे मुझे चौराहे में खड़ा कर दो, मैं वहाँ भी सबकी आंखों के सामने खड़ा हो सकता हूँ, और आपके सामने भी मैं खड़ा हो सकता हूँ, ठीक है। ये टैबू नहीं है। अगर आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, मम्मा पापा से बोलो, मम्मा पापा नहीं सुनेंगे तो डॉक्टर के पास जाओ। तो बहुत सारे डॉक्टर आपके पास फ्री इलाज भी करते हैं, मैं कईयों को जानता हूँ। हमारे गांव में तो फ्री वो एक मेडिसिन दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, एंग्जाइटी से साथ सब ठीक हो जाता है। देखो, जो भी है उसे लिखो, फिर उसको जला दो, सब ठीक हो जाएगा। कभी भी ऐसा लगे ना कि एंग्जाइटी अभी मेरे को ये है वो है, कुछ नहीं है, ये आपके मन का डर है। बस उस डर पे जैसे ही आपने काबू कर लिया, आपकी लाइफ यहाँ से यहाँ तक मिनटों मिनट पहुँच जाएगी, फिर आप मेरे को थैंक यू बोलने वापस आओगे। ओके, ये टैबू नहीं है, सबसे पहले इसको समझो। कोई फोबिया, कोई डर, कोई भी चीज़, आप अगर आपका जो भी नाम है, लेट मी नो इन कमेंट्स। देखो, अगर आपका नाम मानसी है तो मानसी, मेरी बात सुनो, अगर आप मतलब समझ लो तुम्हारा नाम मानसी है, तो मानसी देखो, ये एक टैबू नहीं है। बाहर आओ, बाहर की दुनिया के साथ घूमो फिरो, अपने रूम में बंद मत रहो, एंग्जाइटी और ज़्यादा आएगी, फिर हमें मत बोलना, ठीक है। चलो, ये भी मैंने आंसर अच्छा ही दे दिया। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत है दोस्तों। बहुत से बंदे ऐसा होता है कि हम कभी कभी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं, जब हम बोलते हैं कि भाई हमें मदद मांग लेनी चाहिए, बट हमारा जो अंदर का ईगो होता है वो बोलता है नहीं, क्यों, मैं क्यों मदद मांगूँ, मैं तो सारा कुछ कर सकता हूँ। भाई, मदद मांगना गुनाह नहीं है, वो कोर्ट केस नहीं हो जाएगा तुम पे। मदद मांगना बस किसी चीज़ पे गिव अप ना करने का एक बहाना होता है कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को थोड़ा सा लोन दे दे, जब काम चल जाएगा मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। ऐसी मदद होती है। जब आपको मदद की ज़रूरत हो, आपको मांग लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की हो। भाई, अगर बोलोगे मुंह से, कुछ ना कुछ बोलोगे तो आगे वाला समझेगा ना, नहीं तो इतना दिमाग तुम्हारे आसपास नहीं है किसी का जो तुम बेचारे मेरे मुन्ना को समझ सके। सो मदद मांगो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, टीचर्स हो, मदद मांग के देखो, शायद सबसे मांगो, कोई ना कोई कर ही देगा। आई होप कि कोई कर दे। चलो, अगला सवाल है जो वो है, किसी से बात करना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। चुप मत रहो। देखा, किसी से जब आप बात करते हो ना, जैसे मेरे यहाँ पे तो बहुत कम दोस्त हैं, सो मैं उनसे जब बात करता हूँ, थोड़ी बहुत ही करता हूँ, मतलब मैं ऐसे बात करता हूँ उनके साथ कि उनको पता ना लगे मैंने कोई क्वेश्चन उनको पुट किया और वो मुझे आंसर दे दें। सो आपको थोड़ा सा मेंटली शार्प होना पड़ेगा। जब आप मेंटली शार्प हो जाओगे तो आप किसी से भी कुछ भी निकलवा सकते हो। जैसे ही आप किसी को बोलो कि हाँ मेरे को ये काम करना है, ये मत बोलो, उनको ये कहो ऐसे बोलने के बजाय
कि वो ये काम कर रहा है, वो कैसे करे कि उसको मुनाफा होगा, तो वो आपको सब बता देगा। एक ना जो बनते हो बहुत आगे आके कि मैं सब जानता हूँ, भाई डम बनो, डम्बो, डम्बो पता है ना क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बनो कि आपको दुनियादारी का पता ही नहीं है। जब आप ऐसे बनोगे तो सारे ज्ञानी आपको ज्ञान देंगे, और वो ज्ञान आप अपने जो कुंडली है उसमें समेट लेना, और ज़रूरत पड़ने पे उसको थोड़ा थोड़ा खजाना उसमें से निकाल के यूज़ करते रहना। ज्ञान जो होता है वो सोने के सिक्कों के जैसा होता है, जब आपके पास है तो सारा कुछ ठीक है, इसको फिर सारी ज़िंदगी बंदा छोटा छोटा करके इसको तोड़ तोड़ के खाता है, और वही ज्ञान आगे चल के आपके लिए अच्छा बन जाता है। तो चलो हमारा अगला सवाल, मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी है, ये सिर्फ मन की नहीं ज़िंदगी की बात है। आप अकेले नहीं हैं मेरे दोस्तों, तो आप अकेले नहीं हो। अबे भोंदू तो अकेला नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ में मेरे मुन्ना। तो ये बात होती है कि जब आप ऐसा करते हो कि भाई मैं अकेला रह गया, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है दोस्तों, ओह चचा, जब आप ऐसे करते हो ना, वो सबसे बुरा टाइम होता है, सच्ची बात है। आगे बढ़ो, किसी ना किसी के से बात करो, स्कूल के टीचर से बात करो, अगर वो भी अच्छे नहीं लगते तो इंस्टाग्राम खुला पड़ा है मेरे दोस्तों। अगर आप लड़की हो तो भाई किसी लड़के को मैसेज करके बोल दो कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है। लड़के लड़कियों से ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा अच्छे से, चाहे उनकी अपनी लाइफ झंड हो चुकी हो, अपनी लाइफ जल रही हो, ज्वालामुखी में हो चाहे लड़के, बट वो आपको पूरी एक नंबर सलाह देंगे, जिनको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर आ सकते हो अपने, चाहे वो फाइनेंशियली आपके कोई क्राइसिस चल रही हो, फैमिली इशू हो, कुछ भी हो, लड़के आपको सलाह दे देंगे। तो लड़कों, आप लड़कों से मदद मांग लिया करो, मतलब मदद दूसरी नहीं बोल रहा, वैसे मदद आप मांग लिया करो कि जैसे भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है यार, मतलब उनको तो आप जानते भी नहीं, वो कौन सा आपके घर आके बोल देगा इसने मुझसे ये बोला है। बोलो कि सोशल मीडिया का यूज़ बता रहा हूँ, इसका गलत यूज़ भी मत करना, कि मेरे को भैया ये प्रॉब्लम है तो मेरे को कोई सोल्यूशन दे दो ना। तो आपको भी एक बढ़िया सा सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ करके अपनी लाइफ अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना तो मेरे भाई आपके लिए कोई मैं नंबर ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हो आप उसको। और जो सरकारी बंदे, सरकार ने भी ऐसे कई मुहिम चलाए हैं कि जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट मैं ये बिल्कुल भी रेफ़र नहीं करता कि मेंटली सपोर्ट के लिए आप किसी सरकार के पास जाओ। तो उससे पहला जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, सिर्फ इससे पहला जो पॉइंट था ना, पीछे जाके दोबारा सुन लेना, वो जो बात मैंने बोली है ना, वो अगर आप करोगे तो आई होप अगर 100 में से 10 बंदे रिप्लाई करेंगे ना, तो 10 में से 3 बंदे आपको ऐसी सलाह दे देंगे जो आपकी ज़िंदगी नरक से स्वर्ग बना देगा, वो भी सोनों के सिक्कों में नहाओगे मेरे दोस्तों। तो चलो, आई होप कि आपको ये व्लॉग पूरा पसंद आया होगा। टॉपिक भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच के बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर कोई मुझे को देखता है तो वो सिर्फ़ ऐसी चीज़ें देखे जो डिप्रेशन वाली, क्योंकि अगर हम आजकल तरक्की देखते हैं किसी की, हमें डिप्रेशन हो ही जाता है। जहाँ आप हो, मैं हूँ, उससे कोई मतलब नहीं बढ़ता। वो इसके लिए कि भाई तरक्की आजकल बहुत लोग जितनी होती नहीं है, उससे 100 गुना ज़्यादा तरक्की इंस्टा पे दिखाते हैं, फेसबुक पे दिखाते हैं। ये इसीलिए भाई हमारा दिमाग ये होता है कि हमारा दिमाग चलता है लेवल्स पे। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर है ना, अगर वो देखेगा कि भाई ये यहाँ है, इसकी एज इतनी है, ये यहाँ है, तो मैं यहाँ क्यों हूँ, तो आपका दिमाग आपको और ज़्यादा नीचे ले जाएगा। इसके लिए अपने आप को सबसे पहली बात है कि दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। जब भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, अगर आपके घर वाले आपको कंपेयर करते हैं तो उन्हें साफ मुंह पे बोल दो कि मेरे को अगर कंपेयर करना है तो भाई मेरे से बात ही मत करो आप, ठीक है ना। तो सब सही हो जाएगा। खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ना हो तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही भाई, कमेंट्स में आ जाना, और इंस्टा पे हम बात कर लेंगे। अगर किसी को पर्सन टू पर्सन भी बात करना है तब भी मैं अच्छे से सलाह दे सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और आप अकेले नहीं हो, सब आपके लिए हैं यहाँ पे, बस आपने ही आँखें बंद की हुई हैं यार, तो आँखें खोलो ना, सबको देखो। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।